बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर अपने को होस्ट शकील अख्तर राजपूत साहब के साथ मीर आसिम आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेशन। सबसे पहले मैं शकील साहब से जनाब, आज अभी इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों मिल के सुन रहे थे तो बड़ा अफसोस भी कर रहे थे अपने उन लीडरों पर, पार्टी के जो छोड़ गए उन्हें। जी मीर साहब बहुत शुक्रिया। हम अपने नेक्स्ट एपिसोड पे आए हैं। 9 मई के बाद सूरत हाल यकदम जो है ना जी, उसमें पासा पलटा है। ठीक है। और मुझे इस सूरत हाल पे एक बात याद आ गई है। बात तो नहीं, एक शेर याद आ गया। शेर भी नहीं, एक फिल्मी शेर है ये। अच्छा कि PTI की कहानी लोगों कितने आके मुक गई। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट तो शुरू हुई तो एस्टैब्लिशमेंट से आके मुक गई। ठीक हो गया। अब बात ये है जी कि ये जो इसको लाने वाले थे वही आज इसको मुका रहे हैं। अच्छा। लेकिन बड़े अरसे से इसको मुकाया जा रहा था, लेकिन ये बच निकल रही थी। ठीक है। 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, यकीन जाने कि एक तो ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के इलाका लाहौर में जिना हाउस भी है। जी जी, एक तो ये पता चल गया की रेजिडेंसी थी। एक तो मेरे ख्याल में अब वो बाकी वो इस वक्त 9 मई के बाद जो है ना उसको तारीखी हैसियत और अहमियत हासिल हो गई है। ठीक है। लेकिन इससे पहले लोगों को मेरे ख्याल में पता था कि वो कोर कमांडर हाउस के नाम से जाना जाता था। और अब लोगों को ये भी बावर हो गया है कि वो सिर्फ कोर कमांडर हाउस ही नहीं था, बल्कि 1946 में ख़रीदा जाने वाला कायदे आज़म के 1,43,000 रुपये की मलकियत वो जना हाउस में वो एक्चुअली वो जना हाउस था। ठीक हो गया। चलें। अच्छा, अब मेरी गुजारिश इस सारे मामले में ये है कि यकीन जाने कि ऐसा होना नहीं चाहिए था जो कुछ हुआ है। 9 मई या पार्टी के ख़त्म होने का नहीं, देखें ना जी, देखें ना भाईजान, 9 मई को वाक़यात ना होते तो ये पार्टी ख़त्म ना होती। अच्छा, नहीं, क्या आप समझते हैं कि ये पार्टी ख़त्म हो रही है? ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जी पार्टी। ये बिल्कुल इसका काप लीग वाला हाल होगा। ठीक है। इसकी उतनी ही जनाब मौलाना पीछ रह जाएगी। और जिस तरह ये मियाँ वाली से इमरान खान साहब सिर्फ एक सीट लेकर आते थे, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सीटों वाली पार्टी बन कर रह जाएगी। ठीक है। लेकिन हर बड़े जज्बे से, जोश से, तनतने से, बलबले से वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हाँ। और वो अफसोस का इजहार कर रहे थे कि मुझे तो पार्टी हमारी इस तरह ख़त्म नहीं होती। वो पैगाम भी दे रहे थे कि हमारी तरफ से कोई गुस्सा नहीं है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं, गुस्सा उस तरफ से, हमें नहीं पता क्यों गुस्सा है जी उधर से। अच्छा, वो एस्टैब्लिशमेंट को जी कह रहे हैं ना। देखें, ये इस बात पर आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। उस तरफ गुस्सा क्यों है? अच्छा, आपने उनको गुस्सा दिलाया होगा तो अब गुस्सा है। आप नाम लेके कह रहे हैं कि हाँ, मेरा कातिल होगा। जिस वक्त आप 9 मई को जिस वक्त आप सुबह रवाना हुए थे तो उस वक्त आपने क्या कहा था? गुस्सा तो आप दिलाया था ना आपने, कि नहीं दिलाया था? ठीक है, इश्तिहाल दिलाया था ना आपने। सही है। तो आपको सोचना चाहिए कि गुस्सा मैंने ही दिलाया है और अब वो गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। ठीक है। तो क्या समझते हैं कि अभी क्या मुस्तकबिल है? देखिए, बयानिया तो अवाम में मौजूद है, खान साहब मौजूद हैं, पार्टी देखिए ना, दर्जन MPAs सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से वो वाइंड अप कर रहे हैं, वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। जी जी, कई MNA हैं वो जो इस्तीफ़े दे रहे हैं। जी जी, ठीक है, ठीक हो। लेकिन क्या समझते हैं कि इन इस्तीफ़ों से क्या पार्टी ख़त्म हो जाएगी? देखें मीर साहब, गुजारिश है ना कि सियासत में कुछ लोग ही हैवी वेट होते हैं और वो अपने इलाके में भी हैवी वेट होते हैं। जिस वक्त उन हैवी वेट उम्मीदवारों ने, और मैं तो साथ एक और जुमले का इजाफा करूंगा कि हैवी वेट और इलेक्टेबल, ठीक है, हैवी वेट और इलेक्टेबल, जिस वक्त ये लोग आपकी पार्टी को छोड़ जाएंगे तो पार्टी में तो कुछ नहीं बचेगा ना, फिर पार्टी किस। लेकिन अभी तो बहुत सारे हैवी वेट कैंडिडेट तो इनके पास हैं जी। मैं महदूद चंद है ना जो नहीं, देखिए ना, मेरी बात सुने ना, जो महदूद चंद जो आप कह रहे हैं ना इनके पास हैं, अगर फवाद चौधरी इनके पास है
तो फवाद चौधरी ने उस दिन क्या किया? फवाद चौधरी ने तो मोराल को तबाह कर दिया। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं समझता हूँ उस दिन जो उसने उसने मोराल डाउन किया और जनाब ने उसने उसका वो भागना, लेकिन एक एक कदम वो भागता गया, पार्टी उसी जनाब शिद्दत के साथ नीचे की जाती रही। लेकिन वो सियासी शख्सियात आई नहीं। फवाद चौधरी साहब एक वकील हैं। अच्छा, वो वकालत की बुनियाद पर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे। उससे पहले जनाब पाकिस्तान बल्कि बाद पीपल्स पार्टी के साथ आए हैं। फिर तीसरे नंबर पर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने ज्वाइन किया। खान साहब, मीर साहब गुजारिश ये है कि ये बात जो आप कर रहे हैं ना कि वो पार्टी का एहसासा नहीं थे या पार्टी के असल रूह रवान लोग नहीं हैं, ठीक है। और कौन था? और भी चंद लोगों को और भी नाम बता देना। अच्छा, यहाँ से भी तो यही सूरत हाल है जिस हल्के में आप तशरीफ फरमा हैं। इस हल्के के भी जो लीडर थे उनकी भी तो यही सूरत हाल है ना। अच्छा, आमर कियानी ने जो कुछ किया है, ठीक है भाई, आमर कियानी तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा जो बुज़दिल नहीं, मैं समझता बुज़दिल तो वो है ही है ना, वो तो अंडरस्टूड है ना, लेकिन भाईजान जो सबसे बड़ी उसने इस मुल्क के साथ जो गद्दारी की है, जो बदमाशी की है अद्वियात की, आप चूँकि सर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब वाला अद्वियात को हाथ नहीं लगाया जा सकता, इतनी यानी कि इस करप्शन की वजह से, ज़ाती करप्शन की वजह से। वो करप्शन क्या थी? वो करप्शन क्या थी? इसने क्या किया है? इसने अरबों रुपए लेकर कीमतें बढ़ाने की इजाज़त दी, खुली छूट दी, जो मर्जी करे। ये मशीर सेहत थे।